जो सर्वाकार है, जो सर्वत्र है, जो सर्वरूप है, वो परिपूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। उस ब्रह्मानुभूति के लिए हम इस मनुष्य जन्म पाके भाग्यवान हुए हैं। कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ही वो सत्कर्मों का परिणाम है, हमारे ही पुरुषार्थ का फल है। मतलब ऐसा मानना वो थोड़ी गलती भरा है। हमने कुछ पुरुषार्थ जरूर किया है, मगर अगर इतने पुरुषार्थ के साथ भगवत कृपा नहीं मिली होती तो हम मनुष्य तन को प्राप्त न कर सके होते। भगवत कृपा से ही हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है और भगवत कृपा अविरत हमारे साथ है, जन्मों से हमारे साथ कृपा है और अभी भी ब्रह्म में मिल नहीं जाएंगे तो वो कृपा करते ही रहेंगे। कृपा करने वाले हर निष्कृपा करने के लिए तैयार हैं। उसका स्वभाव है कृपा करना, उनसे निरंतर कृपा बरसती है। मगर हम अगर कृपा के लिए योग्य नहीं बनेंगे तो कृपा मिलने के बाद भी हम जन्म मरण के चक्र में जाएंगे। तो ऐसे भवाटवी में भटकना, भव रोग से व्यथित होना, वो हमारी मूर्खता की निशानी है। अभी ये निश्चय तो हमें हो ही जाना चाहिए कि अब दोबारा शरीर नहीं चाहिए। इसी शरीर से जिसने इतनी बड़ी कृपा की है और जो सतत कृपा कर रहे हैं, उसने जिस उद्देश्य से हमको मनुष्य तन देने की कृपा की है, उनको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करके ही रहेंगे। नित्य प्रति जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो करेंगे, मगर पाके ही रहेंगे। कई भक्तजन आते हैं, कहते हैं कि बड़ी कृपा है भगवान की, हम सुबह शाम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, अध्ययन करते हैं। मगर कितने समय के लिए अध्ययन करना? कुछ एक्टिविटीज तो चाहिए ना। तो इससे बड़ी एक्टिविटीज और कौन हो सकती है? कई भक्त ऐसे भी हैं जॉब से रिटायर हो गए तो वो कहते हैं कि भाई भगवान तो कभी ऐसे हम रिटायरमेंट करके बैठ जाए ऐसे चाहते नहीं हैं। तो अब हमारी सच्ची नौकरी शुरू हो जाती है। पैसे कमाने के लिए हम 8 घंटे 10 घंटे, जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा भी काम करते थे, दौड़ते थे, भागते थे इधर उधर, कैसे भी करके जहां पैसे मिले वहां दौड़ते थे। जो बिल्कुल तृणवत है, बिल्कुल क्षुल्लक है पैसे, मान प्रतिष्ठा कीर्ति के लिए कितने दौड़ते थे। तो वो भी मान प्रतिष्ठा आदि भी नित्य रहने वाले नहीं। जिसके लिए आज तक दौड़े वो सब यहां ही छूट जाने वाली चीजें हैं। मगर जो निरंतर, जो सदा सदा के लिए हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो स्थिति के लिए हमें कितना कार्य करना चाहिए। 60-60,
साल तक हमने सिर्फ ये जगतिक सुख प्राप्त करने के लिए ही किया है, जो भी कुछ किया है। इसके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहे भगवान का भजन, मगर वो जन्मों की हुई करने की समाप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। कितने जन्म हो गए ब्रह्म से अलग होने, ब्रह्म से भिन्न होने, कितने जन्म हो गए, हम किसी को पता नहीं हमने कितने जन्म लिए। मगर अगणित जन्म हुए हैं, ये लास्ट ये जन्म में भी हमें शरीर को धारण करना पड़ा है। इसका मीनिंग वो है कि अब तक हम सच्चे सुख को पहचान नहीं सकते। सच्चा सुख स्वरूप की प्राप्ति में है, वो सत्य हमें विदित ही नहीं है। अगर विदित है तो हम इग्नोर करते हैं। इस प्रकार जो हम सोचेंगे नहीं, हम बाकी के जो शेष आयुष्य हैं इतने में पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर लेंगे तो अपूर्ण पुरुषार्थ के कारण हमें ही भवरोग में जाना पड़ेगा, भवरोग भुगतना पड़ेगा। हमें वो भी होता है कि अभी तो समय इतना नहीं रहा, अब क्या करें। और एक बात याद रखें, हो सकती है वो प्राप्ति का पुरुषार्थ कराने में क्षण की देर नहीं लगेगी। अपने क्षणिक पुरुषार्थ को भी वो पूर्ण पुरुषार्थ स्वीकार कर लेंगे। जो भी आज तक शरण गए हैं वो सबने वैसे ही पूर्णता को प्राप्त कर ली है भगवत कृपा से। हमारी व्याख्या ही कुछ भिन्न है। कोई भक्त आते हैं कि नौकरी बहुत की जगत के लिए, नौकरी बहुत की अपने धन वैभव सुख संपत्ति के लिए, नौकरी बहुत की पुत्र परिवार के लिए, अब हम भगवान की नौकरी करेंगे। मुझे ऐसे एक भक्त आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, नौकरी छूट गई, अब क्या जरूरत है नौकरी की? जो धन संपत्ति आदि की जरूरत थी, मिनिमम जरूरियात होती है, इतनी तो हमने पा ली है। वो तो भगवत कृपा से मिलता ही रहता है और उसकी दया तो चालू ही है, आगे भी मिलता रहेगा। तो अब चिंता क्या करने की? अब चिंता करनी है तो एक करें कि अवसर खाली न जाए। इस मनुष्य तन से हम और शरीरों में न जाए, इसकी चिंता जरूर करनी है। और इसी चिंता की निवृत्ति के लिए परमात्मा के शरण होना है। हम अपने आप को अपनी मान्यता के अनुसार कुछ प्राप्त कर चुके तो मानते हैं कि भगवान की कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है। पुत्र परिवार इतना विस्तृत दिया है, धन संपत्ति वैश्विक ऐश्वर्य भी बहुत दिया है भगवान ने, मान प्रतिष्ठा आदि भी बहुत दे दिए हैं। अब ये सब जीवन के लिए किया, अब कुछ संतानों के लिए भी कर लो, और भी कुछ कर लो। ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। भगवत भजन के लिए जब अवसर मिला होता है, भगवान की नौकरी के लिए जब समय मिल जाता है, तब हम उसके अनुसार पुरुषार्थ में लग नहीं जाते भाई। कल ही बात हो रही थी, भगवत प्राप्ति के लिए हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया। हम दिन में 2 घंटे सुबह निकालते हैं, 1 घंटा शाम को निकालते हैं, बीच में हो सके थोड़ा नाम स्मरण करते हैं।
इतना समय क्या पर्याप्त नहीं है? हमने बोला कि भाई इतना समय पर्याप्त है या नहीं, वो तो जब अंत समय आएगा ना तब प्रमाण मिलेगा। मगर अगर पर्याप्त नहीं है तो क्या करोगे तब? इसलिए भगवत भजन में कभी संतुष्ट नहीं होना है, कभी पर्याप्त समझ के बैठ नहीं जाना है। जागतिक सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, विस्तृत परिवार या कीर्तिमान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति में बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि इसमें अभिमान साथ में जुड़ा हुआ होता है। नम्रता, विवेक आदि छूट जाते हैं। भौतिक सुखों में मन संतुष्ट हो जाता है और ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा हम सावधान रहे और सच्चे सुख को जाने। जागतिक सुख या दुख जो भी हमारे सामने आते हैं वो हमारे प्रारब्ध वेग से आते हैं, मगर सुख दुख के समय भी भगवत कृपा अविरत रहती है। वो बात हम बराबर याद रखें। चाहे जीवन में दुख आ जाए, चाहे सुख मिल जाए, सुख में भी भगवत कृपा ही होती है, और कष्ट आ जाता है तो उसमें भी भगवत कृपा होती है। अरे मृत्यु भी आ जाए तो उसमें भी भगवत कृपा के सिवा और कुछ नहीं होता है। भगवान दंड देते हैं तो भी उसमें उसकी कृपा होती है। भगवान जगतिक सुख देते हैं, उसमें सावधान रहना, हम बह न जाए, भगवत कृपा को भूल न जाए। भगवान स्वयं प्रकट होकर कष्ट दे तो भी उसमें भी उसकी कृपा ही है, वो बात हम याद रखें। तो जिसको संसार में सुख कहते हैं वो सुख क्षणिक होते हैं। हम तुम सब देखते हैं, सब जानते हैं। कुछ ही समय पहले हम ही नन्हे मुन्ने खेलते कूदते थे, आज पूरी आयु कैसे बह गई पता ही नहीं चला। तो जितनी भी आयु गई, इतने आयु में हमने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर ली। इसका मीनिंग है कि हमने अब तक पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर लिया है। पूर्ण पुरुषार्थ होता तो हम पूर्णत्व में स्थित होते, पूर्णत्व की अनुभूति के आनंद में, मस्ती में रहते, जीवन मुक्ति की मौज लेते हुए। जीवन मुक्ति की मौज होती तो सुख दुख स्पर्श ही नहीं करते। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि जागतिक सुख दुख जो क्षणिक है, जो निरंतर नहीं रहने वाले, उसमें हम बह जाते हैं। और जो निरंतर सुखद स्थिति है, जिसमें दुख की छाया भी नहीं हो सकती, वो हमारे हाथ में है, हमारे भाग्य में है, हमारे सन्मुख है, तो भी उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते। अथवा तो जो भी करते हैं कोशिश, तो भी वो पूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता। जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए उसमें धन्यता का अनुभव करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। आपने जो दिया उसके काबिल हम नहीं हैं, फिर भी आप हमको इतना दे रहे हैं। अगर हमें किसी को देने का अवसर मिले तो कोई न्याय हमको दे दे। हम इतना नहीं दे सके जितना ईश्वर ने हमको दिया, तो ईश्वर दयालु है साबित हो जाता है। भाई भगवान का भजन करने का वक्त होता है तब आलस आ जाता है, प्रमाद हो जाता है। थोड़ा नींद कर ले फिर भजन करेंगे, कितना समय बह जाएगा पता भी नहीं रहेगा। तो नींद में ये जिंदगी ज्यादा समय हमारा जिंदगी का गया है। ऐसे आधी रात और आधा दिन दे के भगवान ने नींद के लिए पर्याप्त समय दिया है, मगर
ये पर्याप्त समय में भी हम निंद को अपूर्ण समझते हैं, सुख को ज्यादा भुगतने की भावना करते हैं, और ऐसे वास्तव में सुख नहीं है, वो सुख समझ के उसके पीछे हमारा समय बर्बाद कर देंगे। याद रखें, भगवान कुछ भी दे, कैसा भी दे, मगर वो हमारे कल्याण के लिए ही दे रहा है। ये बात हमें दृढ़ रहनी चाहिए, पक्की रहनी चाहिए। और भुगतते समय भी, चाहे विकट परिस्थिति में से क्यों पसार नहीं हो रहे, तब भी हम प्रसन्न रहे। प्रसन्नता बड़ा दैवी गुण है। प्रसन्नता वास्तव में नहीं है, फिर भी हम वो सत्य को नहीं समझते, वो बात को नहीं समझते। दुनिया में अच्छा लगे, दुनिया अच्छा कहे, उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, और इसी से हमारा जीवन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे व्यवहार सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, सफलता की जगह निष्फलता मिल जाती है। जो हर परिस्थिति को भगवत प्रसाद समझते हैं और प्रसाद समझ के प्रसन्न होते हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की कृपा ही अनुभव करते हैं। देखिए, प्रभु हमारे से कुछ ले लेते हैं ना, तब भी उसमें उसकी कृपा होती है। कुछ देते हैं तब भी कृपा होती है। उसको ग्रहण करने में हम असावधान हैं तो दुखद परिस्थिति में भी हम अपना समय बर्बाद करते हैं, सुखद परिस्थिति में भी अपना समय बर्बाद करते हैं। सावधान पुरुष परिस्थिति कैसे भी होती है, मगर अबदल परमात्मा स्वरूप से बिल्कुल दूर नहीं होते, बिल्कुल हटते नहीं। अबदल परमात्मा स्वरूप में ही नित्य प्रति वो स्थित रहते हैं। बलि राजा का दृष्टांत देखिए, कितना ऐश्वर्य, तीनों लोक का अधिपति वो, उसके कल्याण के लिए, अभी हम कहेंगे उसके कल्याण के लिए, पहले तो नहीं जानते थे, उसके यज्ञ में बटुक का रूप ले गए, पहुंच गए। देखो, उससे मांगी भिक्षा। भगवान इसमें भी संकोच नहीं करते, किसी के आगे उसके कल्याण के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, फैला देते। भगवान मांगने में भी शर्म नहीं करते, देने में तो कोई मर्यादा ही नहीं रखते, मगर जिसका कल्याण जिसमें होता है वैसा व्यवहार करते हैं भगवान। बलि के पास जाके मांगे, जो यज्ञ करता था वो यज्ञ पूर्ण हो जाता था तो थोड़ा अनर्थ हो जाता, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए तो क्या मिले, पूरे विश्व को जीतने का अभिमान, सारे संसार का अधिपति हो जाए, 3 लोक की जगह अनंत ब्रह्मांड का मालिक भी बन जाए, मगर भगवान वो नहीं चाहते थे कि वैसा हो गए, क्योंकि भगवान को उसका कल्याण करना था। और बात न समझना कि देवताओं के लिए भगवान ने पक्षपात किया, ऐसी बातें होती हैं नहीं। जिसका जितना अधिकारत्व होता है उसके लिए भगवान इतना करते हैं। तो बलि के लिए, बलि का कल्याण जिसमें था वो भगवान ने किया। भिक्षा मांग के क्या मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी में, जमीन। बलि को अभिमान तो था, मैं तीनों लोक का राजा, सम्राट, अब जो चाहे वो देने के लिए मैं समर्थ हूं। आपने हमारे पास ये क्या मांग लिया? भगवान कहते हैं भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं, साधना करते हैं, ध्यान भजन के लिए इतनी जमीन बहुत हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। और बलि नहीं, जानते हुए भी कि भगवान विष्णु हैं, गुरु ने कह भी दिया था, गुरु ने पूरी रोकने की कोशिश भी कर ली, फिर भी प्रतिज्ञाबद्ध हो गए और
अंजलि संकल्प करके छोड़। अब हो गया 3.5 कदम भगवान की पृथ्वी। इसमें क्या क्या गया देखिए। वामन विराट हुए, तीनों कदम में तीनों लोक नाप लिए। भगवान कहते भले आधा कदम बाकी, आधा कदम पृथ्वी दे दो। पंचभूतात्मक इस शरीर में पृथ्वी एक भूत है, तो उस शरीर को धर दिया उसने, दे दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। और बड़े आनंद से हमको भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? इतनी बात सुनने से तो यही होता है, भगवान इतने निष्ठुर हो सकते हैं? मगर भगवान जैसा दयालु और कोई नहीं। जो भी करते हैं उसमें भक्त पे दया ही करते हैं। भगवान ने क्या दिया? उसी समय प्रहलाद पधारे, बलि के पितामह। तो प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहा, प्रहलाद स्तुति करते हैं, भगवान तुमने बड़ी कृपा कर दी है बलि पे। जब स्वर्ग का अधिपति बना दिया था तब वो स्वर्ग भी आपने ही दिया था। आज जो स्थिति पे है वो सब आपका ही दिया हुआ है, और आज जो छीन लिया वो पहले दिया था तब आपकी कृपा थी, आज छीन लिया तब भी आपकी कृपा है। जो सत्पुरुष है, जो दीर्घ दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि वाले हैं, वो हर परिस्थिति में भगवत कृपा ही समझते हैं। ये प्रहलाद जी के वचन सुन के और किसी को तो ऐसा ना हो कि कृपा है। भगवान बहुत प्रसन्न है। प्रहलाद ऐसा न कहे तो और कौन कहे? तो बलि को देते समय भी भगवान ने उसके अधिकार के अनुसार देवताओं का गुमान उतारने की भी व्यवस्था कर दी, और तीनों लोग का राज बलि को दे दिया। मगर बलि का अकल्याण न होवे, वो भी देखना था भगवान को। तो उसके कल्याण के लिए ये सब छीन भी लिया। तो हम याद रखें, भगवान हमको देते हैं तब भी उसकी कृपा होती है, और सब कुछ छीन लेते हैं तब भी उसकी कृपा होती है। जो भी परिस्थिति जीवन में सामने आती है, वो परिस्थिति में चलित न होना। भगवान क्यों ऐसे करते? और भगवान को दोष न देना। हमारे अधिकारत्व के अनुसार ही प्रभु लेते हैं और देते हैं। देते हैं तब भी उसकी दया होती है, और लेते हैं तब भी उसकी दया होती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जब मैं किसी पे कृपा करता हूं तब पहले तो मैं उसका सर्वस्व छीन लेता हूं। देखिए, इसमें ही अभिमान छूटेगा, नहीं तो अभिमान नहीं छूटेगा। भगवत प्राप्ति में बाधक अगर कुछ भी है तो हमारा अहंकार है। उस अहंकार पे तो भगवान प्रहार करेंगे ही करेंगे, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो। समझ के छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु प्रहार करके भी छुड़ाएंगे, क्योंकि हमारा अकल्याण होने देना नहीं चाहते। वो हमारे कल्याण के लिए ये सब करते हैं। जब जब भक्तों में भक्ति का अभिमान भी आता है ना, तब भी भगवान ऐसा कुछ करते हैं कि भक्त का अभिमान छीन लेते हैं। चाहे भक्त होवे चाहे अभक्त होवे, सब भगवत रूप ही है। भगवान से भिन्न तो कोई है ही नहीं। इसलिए भक्त पे जो कृपा करने, जिस प्रकार कृपा करने होती है उस प्रकार कृपा करते हैं, और अभक्त पे भी दया ही करते हैं। और दया करने में भी फिर उसको संकट दिखाई देता है, उसको कष्ट दिखाई देता है, मगर वो भी उसके लाभ के लिए होता है, कष्ट नहीं होता है, उसका कल्याण होता है। जय विजय भगवान के पार्षद सनकादिक, जिसको हर हमेश जो भी जाने वहां जाने की परमिशन, उनको रोक टोक कोई नहीं कर सकता। मगर जय विजय
सनत कुमारों को पहचान नहीं सका और रोक दिए। भगवान के पास जाते हुए रोक दिए। द्वारपाल का वही काम होता है, पहले पूछे क्या है, कैसे, क्यों आए हैं। मगर ये जिसकी गति को कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे सामर्थ्यवान उसको नहीं पहचान सके द्वारपाल होते, तो शाप मिल गया उसे। तो सनकादिक से शाप प्राप्त कर थोड़ा वो तो हो जाए। आवाज हुई, गड़बड़ हुई, भगवान को क्या हुआ, भगवान आ गए स्वयं। देखा, भगवान ने बोला कि भाई ये ऋषि का शाप है, ये शाप निवृत्त नहीं हो सकता है, मगर एक रास्ता है, तुम चाहो तो 3 जन्म में वापस मेरे पास आ सकते हो। अगर चाहो तो 7 साल के बाद, 7 जन्म के बाद आ सकते हो। 3 जन्म में आना है या 7 जन्म में आना है, निर्णय कर लो। जो भगवान से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं रहे, दूर नहीं रहे, वो 7 जन्म तक कैसे सह सके। तो उन्होंने 3 जन्म का स्वीकार किया। बात तो एक ही है, वो गए, कहां गए उनको कहां पता है। जहां अज्ञान होता है तहां भगवद कृपा को भी पहचानना थोड़ी मुश्किल होती है। तो हिरण्याकश्यप पहले, दूसरे कौन हुआ, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्ता और शिशुपाल। देखिए 3 अवतार। भगवान 4 बार जन्म लेके आए संसार में, देखिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए। क्या भगवान शाप दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, मगर ऐसा गर्व, मैं हम भगवान के हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, ये भी भक्त में नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने उस शाप को मान्य रखा। उनके लिए भगवान को अवतार धारण करने पड़े। भगवान ने अवतार धारण किए, मगर अपनों का, भक्तों का कल्याण कर दिया। देखो भगवान की कृपा, इसको दया कहते हैं, इसको कृपा कहते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं। कभी कभी होता है कि ऐसा सुन के हो जाए कि अरे भगवान की भक्ति में ऐसे कष्ट ही हैं, तो क्यों भक्ति करें। भगवान सब कुछ छीन ही लेते हैं, तो भक्ति करके क्या करना है। ऐसे नहीं, गलत अर्थ न करें हम। भगवान जो करते हैं उसमें हमारे लिए उसकी दया ही बरसती है, हमारे कल्याण के हेतु ही होता है, और कोई कारण नहीं होता। और भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसे भगवान ने सुमुख से कहा है, इसलिए हमको इसके डिनाई नहीं कर पाएंगे। मगर भगवान ने ये छीना भी है, और कोई भक्तों के लिए भगवान ने दिया भी है। याद रखो, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। भगवान ने क्या किया? दया की। क्यों दया की? जब शरण होता है, अपने अहंकार को गाल के छोड़ के प्रभु शरण होता है। जीवन में कुछ भी प्रभु के सिवा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे शरणागत को भगवान क्या नहीं देते। अनेक दृष्टांत हमारे सामने पड़े हुए हैं। सबको भगवान ने जो दिया है, जितना भी इतने सारे भक्तों के दृष्टांत देखे हैं, तो लंका का अधिपति बन गया तो भी विभीषण प्रभु का दास ही रहा। भगवान ने मीरा पे भी दया की। मीरा के जीवन में कितने संकट आए भाई। नरसिंह मेहता पे भी दया की है। दया करके क्या दिया? पत्थर की मूर्ति में से प्रकट होकर मीरा को अपने में संभाली। मीरा दौड़ के गई, कब तक मैं आपसे भिन्न रहूं प्रभु। ये भगवान के साथ अभिन्न रहने के अवसर पे भी मुझे दूर रहना है। सब छोड़ के निकले, तब भी वापस मेवाड़ जाना पड़ेगा।
हाथ फैलाए पहली बार। मीरा ने कभी भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया। मीरा ने हमेशा भगवत कृपा के लिए धन्यता का अनुभव किया है। मीरा तन्मय होके गावे और भगवान सामने आके नृत्य करे, इतनी कृपा थी मीरा पे। तब जब कुछ मांगना चाहे मांग सकती थी, मगर मीरा ने ये मोमेंट पे मांगा जिस मोमेंट पे विरह सहा नहीं जाता था। अब कब तक मैं भिन्न रहूं? विरह की वेदना का वो नहीं था, विरह में तो उसे आनंद ही आता था, मगर भगवान से भिन्न होने के दुख उसे था, भगवान से दूर जाने का दुख उसे था। और जहां भगवान के साथ जुड़ने में विक्षेप और बाधा के सिवा और कुछ नहीं आने वाला था, उसके लिए मीरा को हुआ। और मीरा दौड़ के भगवान में समाने के लिए गई, सज धज के गई है। उसे पक्का निश्चय है कि आज मैं भगवान में मिल जाऊंगी, तैयार होके गई है। मीरा पत्थर की मूर्ति में कहां अदृश्य हो गई, कहां चली गई। भगवान की मूर्ति में आज भी मीरा की साड़ी का एक छेड़ा लटक रहा है, थोड़ा छोटा बाहर रह गया। उसी समय वो राणा आ गया, माँ 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 माँ। आश्चर्य मुग्ध रह गया वो तो, और माँ तो भगवत रूप बन गई। भगवान हम पर ऐसी कृपा करना हमेशा चाहते हैं, ऐसी कृपा करना हमेशा चाहते हैं। उसके लिए जो संकट सहने पड़ते हैं, वो संकट सहने के लिए जब हमारी तैयारी होती है, तब संकट संकट नहीं लगते, उसमें आनंद और उत्साह बढ़ता जाता है। हमारा ऐसा क्यों हो गया, हमारा ऐसा क्यों हुआ है, भगवान भजन करने में हमें ये कष्ट आया, ये बाधा ये है। अरे भाई, हमारे पूर्व कर्म को पूरे तो करने पड़ेंगे ना, वो हमारे कर्मों के फल होते हैं। इसलिए प्रभु को दोष न दे, निर्दोष को दोष देना हमारे लिए योग्य नहीं है। भगवान सदैव निर्दोष है, कोई दोष भगवान में नहीं है। भगवान को हम ऐसा कहें, हम इतना भजन करते हैं और आप हमें इतने कष्ट देते हो, नहीं भाई नहीं। जो कष्ट आते हैं हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, उसको खत्म करने के लिए ही आते हैं। उस प्रारब्ध वेग से हम विचलित न हो जाए, हम हट न जाए, हम दुखी न हो जाए, यही हमें ध्यान देना है। जैसा भी योग होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। तो भगवान छीन लेते हैं, जब भगवान कहते हैं, वास्तव में भगवान कभी किसी से कुछ छीन नहीं लेते हैं। भगवान का तो देने का स्वभाव है। और क्या देते हैं? सतत दया करते हैं। तो हमको कभी भगवान ने दोषित नहीं देखे, भगवान ने कभी हमको अन्य नहीं देखे, पराये नहीं सोचे। भगवान ने तो हर जीव को अपने ही अंग उपांग माने। भगवान कहते हैं, जब जीव सन्मुख होते हैं, मेरे पास आता है, तब मैं उसे साधु समान देखता हूँ। भगवान की दृष्टि में दोष है ही नहीं, दोष दिखे कहाँ से भगवान को? एक बार भगवान के सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। जो सन्मुख होता है उसको भगवान क्या देते हैं? विभीषण राक्षस हैं, ऐसा क्या भगवान ने सोचा? नहीं। सुग्रीव आदि को तो लगा, मगर भगवान ने उसको अपना अंग समझा। आके प्रणाम किए, विभीषण ने उठा के सीने से लगा लिया। देखो भगवत कृपा। ये राक्षस हैं, रावण का भाई है, क्या करेगा पता नहीं। सब घबराते थे, सब सोचते समझते थे कि उसको बांध के रख देना चाहिए। जब भगवान ने कहा कि नहीं, शरणागत को मैं कभी दोषी नहीं समझता, कभी दुश्मन नहीं समझता, शरण ले लिया, तो ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का कार्य है। भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारा कल्याण ही होता है। हम कभी प्रभु का दोष न देखें।
क्योंकि हमारी दृष्टि दोष दृष्टि होती है, इसलिए हमको दोष दिखता है। मगर शास्त्र आधार से सोचे तो भगवान निर्दोष है, उनमें कोई दोष कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, और दोष वाले जीवों को भी निर्दोष स्वीकार करते हैं। शरण होने वाले को भगवत स्वरूप देते हैं। तो भगवत विचार करें हम, क्या होता है, क्या मिलता है, कैसे होता है। हम जगतिक स्वार्थ को देखने को जाएंगे और भगवान ने क्या दिया उसका मूल्य करेंगे और फिर भला बुरा सोचेंगे तो क्या होगा हमारा। भगवान अपार देते हैं, बहुत देते हैं, और देने के सिवा भगवान को कुछ आता ही नहीं। देने में प्रभु सुख ही देते हैं, प्रेम ही देते हैं, आनंद ही देते हैं, मगर दृष्टि नहीं होती तो वो दिखाई नहीं देता। रावण कुंभकर्ण को मार दिया, भगवान ने क्या कृपा की। हिरण्याकश्यप को मारा, भगवान ने क्या कृपा की। दंतवक्र शिशुपाल को मारा, भगवान ने क्या कृपा की। मार के भगवान ने उनको अपना स्वरूप दे दिया, अपने पास ले लिया। इस सब को हिरण्याकश्यप भगवान के शत्रु बन के बैठे, क्योंकि शर्त थी 3 जन्म में अगर मेरे पास आना है तो तुम्हें मेरे साथ शत्रुता करनी होगी, 7 जन्म में आना है तो भक्ति करनी होगी, प्रेम करना होगा, पसंद करो। तो हम ये भक्त कैसे, जिसने शत्रुता का स्वीकार किया। भगवान के लिए तो ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। हम चाहे शत्रुता का स्वीकार करें तो भगवान हमको शत्रु मानने वाले नहीं है। मित्रता का स्वीकार करेंगे तो भगवान का कोई मित्र ही नहीं है। भगवान के लिए सब जीव अपने ही अंग उपांग हैं, अनन्य है, भिन्न नहीं है भाई। इसलिए भगवान प्रत्येक जीवों को अपना ही स्वरूप समझते हैं, न किसी को पापी समझते हैं, न किसी को पुण्यवान समझते हैं। दया करने को आते हैं भगवान, तब अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा को हम प्रार्थना करें, भगवान हमें संभालना, भगवान हमारा निर्वाह देख लेना, प्रभु हम पर कृपा करना, प्रभु हमें प्यार करना, प्रेम करना। हमारे कृष्णा बहनी कहती थी 2-3 दिन पहले, मुझे याद रह गया। एक छोटा बच्चा था, वो बच्चा भगवान को प्रार्थना करता था, प्रभु हमको तो आप प्रिय हो, मगर आपके लिए हम सबसे ज्यादा प्रिय पात्र हैं। आपको प्यार करने के लिए हम सबसे ज्यादा प्रिय पात्र हैं। देखिए इतनी बड़ाई, कितनी हाइट इस बालक की। तुम मुझे पूर्ण प्रेम करते हो। देखो हे प्रभु, प्रेम स्वरूप हो और पूरा प्रेम तुम मुझे ही करते हो। तो प्रेम करने के लिए आपको मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही आपका प्रिय पात्र हूं। हम तो प्रभु को प्रेम करें, मगर प्रभु हमको प्रेम करे, वो होना चाहिए। प्रत्येक जीव पे प्रभु का इतना ही समान प्रेम है। वो सत्य अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमको होवे कि हम तो प्रभु के प्रेम पात्र हैं। प्रेमास्पद को हम प्रेम करें, अरे हम उसके प्रेमास्पद हो गए इनकी दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में। और प्रभु की दृष्टि हमारे पास आ जाए तो हम क्या बन जाए। बड़ी बड़ी कृपा परमात्मा की है, और जिसके समझ में कृपा आ जाती है वो हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा ही समझते हैं। शिशुपाल को चेतावनी दे दी, शिशुपाल सावधान, जो कर्म कर रहा है वो योग्य नहीं है। अगर 100 गाली पूरी हो गई ना तो मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा तेरे लिए। देखिए, और भगवान ने उठा भी लिया। रावण को भगवान को मारना पड़ा, कई बार सावधान किया, नहीं हो सका। पृथ्वी को छीन के जा रहा था हिरण्याक्ष, भगवान को उसके सामने युद्ध करके पृथ्वी को छुड़ानी पड़ी।
जैसा पात्र सामने होता है वैसा अनुग्रह भगवान करते हैं, वैसे दया करते हैं। मगर दया करके क्या करते हैं, ये दृष्टांत हम सोचे तब जय विजय को अपने पास जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए उन्होंने शत्रुता चाही, तो भगवान ने शत्रुता कर दी। देखो करुणा, उसमें भी करुणा, भगवान मारे तो भी तारे। भगवान कभी कभी कोई जीवों को मारते हैं, ऐसा दिखता है, मगर वो मारते नहीं हैं, तारते हैं। तारने का उसका स्वभाव है, वो सहज तारते हैं। हम भगवान को दोष देते हैं, हमको ये भान नहीं होता है, हम ये नहीं समझ सकते हैं कि जो निर्दोष है उसको क्या दोष दे रहे हैं हम। ये हमारा कोई कर्म का दोष है, हमारी कोई इस प्रकार की मांग होगी, कोई गलती होगी जिसके कारण भगवान को हमें शिक्षा करनी पड़ती है। शास्त्र भी वही कहते हैं, पापी को, जिसका पाप करने की ही आदत है, स्वभाव है, उस पापी को मारना, उसको पाप से छुड़ाना है। ये भगवान की दया है भाई। अगर ईश्वर कृपा करके उसको न मारे तो उस पाप कितना बढ़ता जाए, और कितने जन्मों तक रव नरक भोगे तो भी न छूट सके। तो पापी को पापी से बचाने के लिए उसको मारने की कोई घटना बनती है तो उसमें भी भगवत की कृपा होती है। अगर वो चाहता है, समझ लेता है ये सत्य को और भगवत कृपा चाहता है, तो उसे वो स्वीकार करना चाहिए कि मेरा मृत्यु भी मेरे कल्याण के लिए है, जन्म कल्याण के लिए है, इतना सिर्फ नहीं, मृत्यु भी कल्याण के लिए है। इसमें भी भगवान के हाथों से मरने को मिले तो इससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है। रावण ने क्यों भगवान के सामने युद्ध किया, कुंभकर्ण ने क्यों युद्ध किया, पहले तो कह दिया तूने क्या किया, भगवती जगदम्बा को उठा लाया, ऐसा पाप, ऐसा घोर कर्म किया। फिर भी वो उसको फिर भगवान के पास जल्दी वापस जाना था, युद्ध में आ गया। भगवान के हाथों से मरना, रावण के हाथ से मरना इससे अच्छा है। रावण अगर नहीं वो लड़ता तो क्या करता, जानते? तो भगवान के हाथ से मरने से मुक्ति निश्चित है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति निश्चित है। तो जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए तब भगवान को दोष न दें, और कष्ट भी कल्याण के लिए ही आया है, इतनी दृढ़ बुद्धि कर ले। कष्ट आता है वो भी भले के लिए, सुख आता है तो भी भले के लिए। सुख में ये ईश्वर कृपा है, भगवत कृपा के सिवाय इसमें भी और कुछ न देखें, और हमारा ऐश्वर्य है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति, हमारी कीर्ति प्रतिष्ठा, ऐसा भाव न करें। सिर्फ ये भगवत कृपा है। भगवत कृपा में हमेशा मनुष्य संतुष्ट रहता है। जो कृपा है उसको बांट के सबको खाता है, उस कृपा को भागी बहुत लोगों को बना लेता है। तो इस प्रकार सुख में वो कभी भी अपने ही प्रारब्ध का ये सुख है ऐसा नहीं मानता, ये भगवत कृपा ही मानता है, और उसका दुर्व्यय कभी नहीं करता। दुख में ये भी भगवत कृपा है, अगर दुख ना आता तो मेरा अभिमान नहीं मिटता, और पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने ये भेजा है तो प्रेम से उसको भुगत लें, और आराम से कृपा है ऐसा समझ के ही भुगत लें। तो हर बार हर समय जीवन में जो भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हम भगवत कृपा ही समझें। जो भगवत कृपा समझता है उसके लिए भगवत प्राप्ति इसी जन्म में आसान है। भगवत प्राप्ति के लिए इसे और जन्मों में भटकना नहीं पड़ता है। जय विजय ने शाप को भी भगवत कृपा मान ली, और भगवान के पास जल्दी से जल्दी वापस होने के लिए भगवान के बताई हुई ये शत्रुता का उपाय उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वो वापस 3 जन्मों के बाद पहुंच गए। जय विजय, भगवान के द्वार पर द्वारपाली हुए। हम सब भगवान के ही अंश हैं। जीव सब अविनाशी आत्मा ही हैं, वो पूर्ण अविनाशी परमात्मा से भिन्न नहीं है। मगर हम गलती से अपने आप को भिन्न समझ के भगवान से दूर हो गए हैं। अब हमें वापस भगवान के पास पहुंचना है। तो हमारे जीवन के जो भी संजोग हमारे आ रहे हैं, जो गए उसे भी जो आ रहे हैं, अंत समय तक भगवत कृपा के रूप में ही स्वीकार करेंगे, और इस प्रकार करके हम अपने आप को पुण्य भाग्यशाली समझेंगे।
इस जीवन को सफल करके भगवत सुख को प्राप्त कर लेंगे। बस यही कृपा परमात्मा की सब पे बनी रहे, वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रार्थना। सबका कल्याण हो, जय हो, मंगल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय।